Hello everyone, you are watching at Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 224A। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 6th पार्ट में द स्टेट्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 224A के बारे में पढ़ेंगे और आर्टिकल 224A पार्ट 6 के चैप्टर 5 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 5 में हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 224A टॉक अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग्स ऑफ हाई कोर्ट्स। आर्टिकल 224A में हाई कोर्ट्स की सिटिंग्स में रिटायर्ड जजेस के अपॉइंटमेंट्स की बात की गई है। अब देखिए, हाई कोर्ट का जब सिटिंग होगा तो वहाँ रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट करने की बात की गई है, क्योंकि रिटायर्ड जज कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस हैं, उनसे नए जजेस को कुछ सीखने को मिलेगा और भी कई रीजंस हो सकते हैं। तो आगे की स्लाइड्स में हम इससे डिटेल्ड में चर्चा करेंगे इसके बारे में। Notwithstanding anything in this chapter, the National Judicial Appointments Commissions, on a reference made to it by the Chief Justice of a High Court for any state, may, with the previous consent of the President, request any person who has held the office of a judge of that court or of any other high court to sit and act as a judge of the high court for that state, and every such person so requested shall, while so sitting and acting, be entitled to such allowances as the President may by order determine, and have all the jurisdictions, powers, and privileges of, but shall not otherwise be deemed to be a judge of that high court, provided that nothing in this article shall be deemed to require any such person as aforesaid to sit and act as a judge of that high court unless he consent so to do। देखिए, यहाँ पैराग्राफ लंबा है, थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इस चैप्टर में यानी चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6 में किसी बात के होते हुए भी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशंस किसी स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा उसे किए रेफरेंस पर, मतलब हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है अगर रेफरेंस देता है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को, तो उसके रेफरेंस पर राष्ट्रपति की पहले से ही सहमति है, जिस पे सहमति से किसी व्यक्ति से जो उस कोर्ट या किसी अन्य हाई कोर्ट के जज का पद धारण कर चुका है, उस राज्य के हाई कोर्ट के जज के रूप में बैठने और कार्य करने का रिक्वेस्ट कर सकेगा। और इस प्रकार रिक्वेस्ट किया गया प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार बैठने और कार्य करने के दौरान ऐसे अलाउंसेस का हकदार होगा जो राष्ट्रपति ऑर्डर द्वारा डिसाइड करे और उसे उस हाई कोर्ट के जज के सभी अधिकार क्षेत्र, जुरिस्डिक्शन और शक्तियां यानी पावर और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, लेकिन वह अन्यथा उस हाई कोर्ट का जज नहीं समझा जाएगा। लेकिन यहाँ एक और बात कह दी गई है, इस आर्टिकल की कोई भी बात किसी बताए गए व्यक्ति को उस हाई कोर्ट के जज के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए तब तक अपेक्षित नहीं समझी जाएगी जब तक वह ऐसा करने के लिए सहमति ना दे। देखिए, ये पैराग्राफ बहुत बड़ा था, लेकिन मैं इसे आसान शब्दों में अपने शब्दों में बताता हूँ। यहाँ बस इतना ही लिखा गया है कि चीफ जस्टिस किसी भी हाई कोर्ट का हो सकता है जो किसी ऐसे व्यक्ति को जो पहले से ही रिटायर्ड हो चुका है, हाई कोर्ट के जजेस के रूप में रिटायर्ड हो चुका है, उसको अपॉइंट करने के लिए रेफरेंस दे सकता है कि उसको सिटिंग्स में, हाई कोर्ट की सिटिंग्स में बैठने के लिए अपॉइंट करने के लिए रेफरेंस दे सकता है। और यह रेफरेंस वो किसको देगा? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशंस को। और यह रेफरेंस देने से पहले इस पर राष्ट्रपति की पहले से ही सहमति होगी। तो जो है उस रिटायर्ड जज को जो है रिक्वेस्ट किया जाएगा, वो रिक्वेस्ट मान भी सकता है और मना भी कर सकता है वैसे तो।
और उस रिक्वेस्ट किए गए व्यक्ति को जो बैठने और कार्य करने के दौरान उस व्यक्ति को जो है रिटायर्ड जज को जो सिटिंग्स में अपॉइंट किया जाएगा उसको वो अलाउंसेस का हकदार होगा वो, मतलब उसे वो अलाउंसेस दिए जाएंगे जो राष्ट्रपति अपने ऑर्डर द्वारा डिसाइड कर सकता है, और उसे उस हाई कोर्ट के जज के सभी अधिकार दिए जाएंगे, जैसे ज्यूरिसडिक्शन अधिकार क्षेत्र दिए जाएंगे, शक्तियाँ दी जाएंगी, विशेषाधिकार दिया जाएगा उसको, ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। लेकिन अन्यथा उस हाई कोर्ट का जज उसे नहीं समझाया जाएगा, लेकिन उसको हाई कोर्ट का जज जो है नहीं समझाया जाएगा। ये अधिकार प्राप्त करने के बाद भी सारे अधिकार दिए जाएंगे, उसको अलाउंसेस दिए जाएंगे, सैलरी वगैरह नहीं दिया जाएगा, अलाउंसेस दिए जाएंगे। और लेकिन यहाँ पे एक और बात लिख दी गई है दूसरे पैराग्राफ में, लेकिन इस आर्टिकल की कोई भी बात जो है कि व्यक्ति को उस हाई कोर्ट के जज के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए तब तक नहीं माना जाएगा कि जब तक वो अपनी खुद की सहमति ना दे दे। ऐसा थोड़ी ना कि चीफ जस्टिस जो कहेगा रिटायर्ड जज को वो करेगा, उसकी खुद की भी तो सहमति होनी चाहिए, तो सहमति वो देगा। तो जब तक रिटायर्ड जज अपनी सहमति ना दे दे तब तक उसे हाई कोर्ट के सिटिंग्स में बैठने के लिए अपॉइंट नहीं किया जाएगा। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.